तो शिव की कृपा पाने का अचूक मंत्र है शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने वाला अपार शक्ति का अनुभव तो करता ही है, शिव की कृपा भी उसे जरूर मिलती है। शिव तांडव स्तोत्र बहुत शक्तिशाली है। ऐसे में कुछ खास दशाओं में अगर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाए तो उसका अद्भुत प्रभाव पड़ता है। शक्तिशाली है शिव तांडव स्तोत्र। कल्याणकारी है शिव तांडव स्तोत्र। शिव की कृपा पाने का अचूक मंत्र। शिव तांडव स्तोत्र करेगा दुखों का अंत। शिव को मनाने के लिए और उनसे विशेष कृपा पाने के लिए अद्भुत फलदायी है शिव तांडव स्तोत्र का पाठ। कहते हैं कि महादेव दो स्थितियों में तांडव करते हैं। जब क्रोध में महादेव अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो सामने जो कोई भी आता है वो जलकर भस्म हो जाता है। ये शिव का प्रलय स्वरूप है। दूसरा, जब वो डमरू बजाते हुए तांडव करते हैं तो शिव परम आनंद की प्राप्ति करते हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान शिव की उपासना के लिए भगवान शिव के 3 स्वरूपों का विवेचन किया गया है, जिसमें प्रथम स्वरूप जो है वह सात्विक स्वरूप है, द्वितीय स्वरूप भगवान भूत भावन भोलेनाथ शंकर का राजसी स्वरूप एवं तृतीय स्वरूप जो है भगवान का तामसी स्वरूप। लंकाधिराज रावण जो है भगवान के शांति स्वरूप का, तांत्रिक स्वरूप का पूजन करता था। विजय की प्राप्ति के लिए, शांति संपन्नता की प्राप्ति के लिए, और यह पूजन करते हुए उसने श्री शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। धर्म ग्रंथों में तांडव की स्तुति की कई व्याख्याएं मिलती हैं। कथा है कि माता काली ने बाणासुर की पुत्री को तांडव सिखाया था। मां भगवती ने महिषासुर को मारने के बाद तांडव किया था। गजमुख की पराजय के बाद भगवान गणेश के तांडव करने का जिक्र मिलता है। नृत्य की जितनी भी विद्याएं हैं उनके मूल में तांडव ही है। माना जाता है शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने से जीवन में चमत्कारिक लाभ होता है। कहते हैं कि जब स्वास्थ्य की समस्याओं का कोई तत्काल समाधान ना निकल पा रहा हो तो ऐसे में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ बेहद लाभदायक है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो शिव के रौद्र रूप की उपासना करने के कुछ विशेष नियम भी हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का अगर निरंतर पाठ करता है तो भगवान शिव उसके ऊपर प्रसन्न हो करके उसके समस्त कष्टों का निवारण करते हैं। विशेष करके अगर हम अधिक मास या श्रावण मास में भी या किसी भी महीने के प्रदोष में या शिवरात्रि पर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का शुद्ध विधिवत अगर पाठ किया जाए तो भगवान प्रसन्न होकर के हमारे अगर घर में पितृदोष है, कुंडली में अगर चंद्र दोष है, प्रबल चंद्र दोष है, उसका भी निवारण होता है। भगवान प्रसन्न होकर के और हमें विजय का वरदान प्रदान करते हैं भगवान।
शिव के तांडव के 2 स्वरूप हैं। पहला उनके क्रोध का परिचायक प्रलयकारी रौद्र तांडव, दूसरा आनंद प्रदान करने वाला आनंद तांडव। ज्यादातर लोग तांडव शब्द को शिव के क्रोध का पर्याय ही मानते हैं। रौद्र तांडव करने वाले शिव रुद्र कहे जाते हैं, आनंद तांडव करने वाले शिव नटराज। शिव के आनंद तांडव से ही सृष्टि अस्तित्व में आती है और रौद्र तांडव में सृष्टि का विलय हो जाता है। माना जाता है शिव तांडव स्तोत्र के नियमित पाठ करने से आत्मबल में वृद्धि होती है, वाणी की शुद्धि होती है। यहाँ तक कि अगर जीवन में शनि, राहु, केतु के कारण परिस्थितियां कठिन बन रही हो तो भी चमत्कारिक लाभ मिलते हैं। ज्योतिषी कहते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करने में अगर नियमों का पालन करें तो उससे अपार फल मिलता है। अगर नियमों को ध्यान रखते हुए सच्चे मन से शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया जाए तो महादेव की महाकृपा मिल सकती है।